हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 31 मई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए देखिए आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हमारे ऑप्शन है मोहम्मद रफीक खान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दीपक मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले करंट के क्वेश्चन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भिंड जिले में 5 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में किस सरोवर का पानी का प्रयोग किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है सरदार सरोवर, पार्वती सरोवर, गौरी सरोवर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है गौरी सरोवर। हाल ही में भिंड जिले में 5 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में गौरी सरोवर का पानी प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भिंड का गौरी सरोवर का जल उपयोग वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में किया जाएगा। इस जल में इंटरनेशनल लेवल की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए गौरी सरोवर पर इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सेंटर बनाए जाने के लिए कागजी मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रशासनिक अफसरों ने भूमि का चयन भी कर लिया है। कागजी है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो इसके लिए कागजी मसौदा तैयार कर लिया गया है और प्रशासनिक अफसरों ने भूमि का भी चयन कर लिया गया है कि यह कहाँ बनाया जाएगा, जिसमें गौरी सरोवर का जल उपयोग किया जाएगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, भिंड जिले में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल में 750 लीटर का नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, रीवा, होशंगाबाद या खंडवा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है होशंगाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अस्पताल में 750 लीटर का नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, होशंगाबाद जिला अस्पताल में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, होशंगाबाद जिला अस्पताल में अब 750 लीटर प्रति मिनट का नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। पहले यहाँ पर 300 लीटर प्रति मिनट का प्लांट बनने वाला था, लेकिन अब यह 750 LPM का बनेगा। जिला अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा नहीं हो पाया है। परिसर में PIU ने प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ा दी है, जिससे अब प्रतिदिन 100 जंबो सिलेंडर भरे जा सकेंगे। प्लांट बनाने को लेकर मशीनें भी खरीदी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 750 लीटर प्रति मिनट का नया ऑक्सीजन प्लांट हमारे होशंगाबाद जिले में अस्पताल में बनाया जाएगा। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, इंदौर शहर में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इंदौर शहर में 6 जगह ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर खुले स्थान पर बनाने से वैक्सीनेशन सेंटर में आने जाने के साथ ही संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के बाद रेस्ट करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौंड, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इन सभी 6 वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुरू हमारे इंदौर शहर में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें वैक्सीन लगाने के बाद रेस्ट करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, इंदौर शहर में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ कब किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है 30 मई से, 31 मई से, 1 जून से या 2 जून से। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 30 मई से।
हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ 30 मई से किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना 30 मई से इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रविवार से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8,63,000 रुपये ट्रांसफर किए। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने हितग्राही बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, सतना, रतलाम और निवाड़ी के हितग्राही बच्चों से भी बात की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 मई से लागू कर दी है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मई माह के कुछ प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं अपन डेली की तरह, जिससे एग्जाम में भूले ना। तो देखिए, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 17 मई को हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, विश्व दूरसंचार दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उक्त रक्तचाप दिवस भी हमारा 17 मई को मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस। ये हमारे 2 दिवस 17 मई को मनाए जाते हैं। 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को ही मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना कि भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है और 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस, उक्त रक्तचाप दिवस। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस, जेल प्रहरी, पटवारी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अपन अपने एमपी के स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म हमारे ग्वालियर जिले में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ग्वालियर जिले में जन्म हुआ था ममता शर्मा का। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध गायिका है ममता शर्मा। ठीक है, तो जिनका जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ममता शर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ममता शर्मा का जन्म हमारे ग्वालियर में हुआ था 7 सितंबर 1980 को। 7 सितंबर 1980 को ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध गायिका हैं हिंदी फिल्मों की, ममता शर्मा, जिन्होंने काफ़ी हिट गाने दिए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध गायिका हैं ममता शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध गायिका, इनके जन्म याद रखना ग्वालियर जिले से हैं। ये 7 दिसंबर 1980 को इनका जन्म हुआ था। इनके गाने बॉलीवुड में काफ़ी हिट हुए हैं। इनके गाने कौन कौन से हैं फ्रेंड जो हिट हुए हैं? इनके गाने हैं मुन्नी बदनाम हुई, दबंग मूवी का गाना है ये, मुन्नी बदनाम हुई, जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, फेविकॉल से, टिंकू जिया,
अनारकली डिस्को चली, ये इनके हिट गाने हैं जो इन्होंने हिंदी बॉलीवुड में काफ़ी हिट गाने दिए। उनमें से हिट गाने इनके मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल, टिंकू जी, अनारकली डिस्को चली, ये इनके प्रमुख गाने हैं जिनसे ये काफ़ी हिट हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इन गानों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। ममता शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली और भोजपुरी संगीत से की थी। तो आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने बंगाली और भोजपुरी से शुरुआत की थी, बंगाली और भोजपुरी से इन्होंने बंगाली और भोजपुरी से करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मैंने बोल दिया है, आप लोग लिख लेना कि अगर पूछा है ममता शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत किन से की थी, तो ममता शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली और भोजपुरी संगीत से की थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, दबंग मूवी के मुन्नी बदनाम हुई गाने से ये काफ़ी हिट हुई थी, तब से इन्होंने सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिए थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, इससे ये प्रसिद्ध गायिका बन गई हैं जो कि हमारे ग्वालियर जिले से हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, और इनके जन्म की डेट याद रखना, 7 सितंबर 1980 को इनका जन्म हुआ था, और हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी प्रसिद्ध गायिका बन चुकी है ममता शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, छत्री बाग, देवताल या ये दोनों। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है यह दोनों, देवताल और छत्री बाग हमारे दोनों ही इंदौर में पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, देवताल और छत्री बाग ये दोनों ही हमारे इंदौर में पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, चलिए अपन इंदौर के पर्यटन स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंदौर में पर्यटन स्थलों की बात करें कि इंदौर में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए, देखने योग्य छत्री बाग, देवताल, लालबाग पैलेस, कांच मंदिर फ्रेंड्स इंदौर का बहुत विख्यात मंदिर है जिसे बहुत जाना जाता है, गोपाल मंदिर, महात्मा गांधी हॉल, ये सब देखने योग्य हैं इंदौर में पर्यटन स्थल। ठीक है, पाताल पानी ये भी बहुत देखने योग्य है। तो आप लोग ये सब पर्यटन स्थल हैं इंदौर में जो बहुत विख्यात हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इनमें से सब छत्री बाग, देवताल, लालबाग पैलेस, कांच मंदिर ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, तो ये हम सब हमारे इंदौर में स्थित है। इंदौर को आर्थिक औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना, इंदौर को ही मिनी मुंबई कहा जाता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ही स्थित है, मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला यहीं हमारे इंदौर में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद और बैतूल और छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला। तो देखिए हमारा सही आंसर है सिवनी और छिंदवाड़ा। पेंच बाघ अभ्यारण्य हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, आप लोग ये ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, और यहीं पर हमारा मोगली लैंड बनाया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड यहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मोगली लैंड, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मोगली लैंड कहाँ स्थित है। तो मोगली लैंड हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, सिवनी और छिंदवाड़ा में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और यह बाघ परियोजना में शामिल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा बाघ परियोजना में शामिल है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ
परियोजना में शामिल है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मोगली लैंड है हमारा, और इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग ये सब सारे फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1923, 1926, 1925 या 1924। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 1923। जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह हमारा 1923 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1923 में कई महीनों तक यह ध्वज सत्याग्रह चला था। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह 1923 में कई महीनों तक चला था। ठीक है, 1923 में, सन याद रखना 1923 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ था तो इसके बारे में थोड़ा मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लेना कि 1923 में जब जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ था, तभी वहाँ पे यह विवाद प्रारंभ हुआ था, जब कांग्रेस सदस्य द्वारा 3 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने गुस्से में झंडा नीचे उतारने का आदेश दे दिया था। तभी सरकारी काम में दखल देने पर जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आप लोग उनके नेम जरूर याद रखना फ्रेंड्स। जिसका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि उस टाइम नगरपालिका भवन पर झंडा फहराने के समय जब ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने गुस्से में झंडा को नीचे उतारने का आदेश दे दिया था, इसी पर सरकारी में काम में दखल देने के लिए जिला कांग्रेस समिति को गुस्सा आ गया, उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और जिसका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, 8 मार्च 1923 को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 8 मार्च 1923 को। इसलिए जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह 1923 में कई महीनों तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1986-87, 1992 से 93, 1984 से 85 या 1980 से 1981। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 1986 से 1987। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1986 से 87 में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, इकबाल पुरस्कार 1986 से 87 में स्थापित हुआ था। चलिए इसके बारे में डिटेल जान। ये देखिए फ्रेंड्स, 1986 से 87 में उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, लेखन के लिए यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। ठीक है, 1986 से 1987 में। ठीक है, इस पुरस्कार सम्मान में क्या क्या दिया जाता है? तो इस सम्मान में दिया जाता है, इकबाल सम्मान में, इस सम्मान में 1 लाख रुपए राशि, 1 लाख रुपए की राशि और इसके साथ ही प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1 लाख रुपए राशि के साथ ही प्रशस्ति पट्टिका भी प्रदान की जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इकबाल सम्मान में 1 लाख रुपए के
साथ ही। ठीक है, और ये साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मक को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने इसे 1986 और 87 वर्ष में इकबाल सम्मान को स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, इसका सन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 1986 से 1987 में। आप लोग ये ध्यान रखना, उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया था। इसकी राशि भी आप लोग ध्यान रखना, इसके सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके साथ ही प्रशस्त पट्टिका प्रदान की जाती है इसे सम्मानित करने के साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है इटारसी, जौरा, बीना या ओरछा। तो देखिए हमारा सही आंसर है इटारसी। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान इटारसी में हुआ था। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हरिशंकर परसाई का जन्म इटारसी के नज़दीक जमानी नामक गांव में हुआ था। जमानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इनका जन्म इटारसी के नज़दीक जमानी गांव में हुआ था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। हरिशंकर परसाई हमारे प्रसिद्ध कवि व लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जान लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है बोलती रेखाएं, एक लड़की 5 दीवाने, एक लड़की 5 दीवाने। इनकी ये रेखाएं, बोलती रेखाएं, एक लड़की 5 दीवाने, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी। ठीक है, आप इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को फ्रेंड्स बहुत जरूर याद रखना, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। एमपी जेल पुलिस में भी पूछी जाती हैं और एसआई में भी पूछी जाती हैं, एमपी पुलिस में भी पूछी जाती है, एमपी पीएससी में भी पूछी जाती हैं। तो आप लोग इन रेखाओं को, रचनाओं को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इनकी रचनाएं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एक लड़की 5 दीवाने, बोलती रेखाएं, तट की खोज भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तट की खोज। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका जन्म भी आप लोग ध्यान रखना, इटारसी के नज़दीक जमानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे प्रसिद्ध कवि व लेखक थे हरिशंकर परसाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हमारे ऑप्शन है हरदा, बालाघाट, गुना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है हरदा। कान्हा बाबा का मेला हमारा हरदा में लगता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कान्हा बाबा का मेला हमारा हरदा जिले में लगता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले में लगता है। इम्पोर्टेंट मेला है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हरदा जिले में लगता है। आप लोग ध्यान रखना, कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले के सोडलपुर में लगता है। सोडलपुर में यह मेला लगता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, हरदा जिले के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। और कान्हा बाबा होशंगाबाद हरदा के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, होशंगाबाद और हरदा के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, प्रसिद्ध संत थे होशंगाबाद और हरदा के। हाँ ठीक है, ये जो हरदा जिले के सोडलपुर में यह मेला लगता है। इनको चमत्कारिक संत भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, चमत्कारिक संत भी कहा जाता है इनको, कान्हा बाबा को।
ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले के सोडलपुर में लगता है। होशंगाबाद हरदा के प्रसिद्ध संत थे और इन्हें चमत्कारिक संत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट मेला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले के सोडलपुर में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप लोग डेली करंट क्लास देखते रहिए और डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली करंट क्लास मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको डेली इसकी पीडीएफ मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।